बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि देवली उनियारा उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद एक्शन में पुलिस है। घटनास्थल पर पुलिस बल के साथ एसपी पहुंचे। आपको बता दें कि एसडीएम अमित चौधरी को मौके से रवाना किया और पोलिंग बूथ से चंद कदम जो है दूर धरने पर नरेश मीणा बैठे हैं और समरावता गांव फिलहाल मतदान बहिष्कार जारी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देवली उनियारा उपचुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि यहां पर जो है अब एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद से पुलिस एक्शन में दिख रही है। घटनास्थल पर पुलिस बल के साथ एसपी पहुंचे। एसडीएम अमित चौधरी को मौके से रवाना किया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। पोलिंग बूथ से चंद कदम दूर जो है धरने पर नरेश मीणा बैठे हैं। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा, उसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि देवली उनियारा उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद अब एक्शन में पुलिस दिख रही है। दो तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए कैसे नरेश मीणा ने जो है एसडीएम को थप्पड़ मारा है, क्योंकि 7 सीटों पर उपचुनाव और उसी बीच ये खबर सामने आई। एसडीएम अमित चौधरी को मौके से रवाना किया गया और साथ ही पोलिंग बूथ से चंद कदम दूर जो है धरने पर नरेश मीणा बैठे हैं। समरावता गांव फिलहाल मतदान वहां पर बहिष्कार जारी है, क्योंकि सुबह से जो तस्वीरें सामने आई कोई मतदान करने के लिए नहीं पहुंचा और वहां पर नरेश मीणा थे और जैसे ही एसडीएम वहां पर पहुंचे तो नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। उसी की ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। थप्पड़ कांड पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एसपी के तरफ से ये कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से जो है मतदान की प्रक्रिया देखने को मिली। 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उसी बीच देवली उनियारा से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कैसे जो है यहाँ पर नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा और अब जो है बयान सामने आया है। कहा यह जा रहा है कि थप्पड़ कांड पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एसपी की तरफ से यह कहा गया है। जो गांव है यहाँ पे जो पोलिंग बूथ है उस पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा मतदान का बहिष्कार किया जा रहा था, जिसके लिए प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी पहुँचे और उन्होंने समझाइश के प्रयास किए। इसी बीच जो निर्दलीय प्रत्याशी थे नरेश मीणा, उनके द्वारा वो मतदान केंद्र में भागते हुए आए और उन्होंने जो एरिया मजिस्ट्रेट थे अमित चौधरी, उनके साथ मारपीट की। तुरंत इसको संज्ञान में ले लिया गया है और जो पर्याप्त पुलिस बल है ताकि कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति इसमें और फर्दर उत्पन्न ना हो, वो हमने नियोजित कर दिया गया है। मैं स्वयं यहाँ पे अपनी टीम के साथ विजिट किया है। अब स्थिति नॉर्मल है और आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो उसमें अपनाई जाएगी। सर, प्रशासन या पुलिस कोई मुकदमा दर्ज कर रहा है इस संबंध में आपकी? डेफिनेटली वो विधिक प्रक्रिया है, वो उसका पार्ट रहेगा और उसमें उचित कार्रवाई जो है इसमें की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दौलत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दौलत, अभी हमने एसपी को सुना, उन्होंने कहा कि थप्पड़ कांड पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपडेट क्या है फिलहाल इस पूरे मामले में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एसपी है वो बूथ में जो बूथ है यहाँ पर मौजूद है। भारी पुलिस का जाप्ता है वो बूथ के अंदर, बूथ के बाहर और जहाँ धरना दे रहे हैं नरेश मीणा वहाँ सभी जगह पुलिस का जाप्ता है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है। बड़ी संख्या में ग्रामीण है वो धरने पर बैठे हुए हैं। नरेश मीणा भी वहीं अभी मौजूद है। मतदान का बहिष्कार है वो लगातार जारी है। फिलहाल मतदान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है और इस पूरे थप्पड़ कांड के बाद एसपी मौके पर पहुंचे, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। एरिया मजिस्ट्रेट जो एसडीएम है मालपुरा के अमित चौधरी, उनको यहाँ से गाड़ी में बिठा करके सुरक्षा के बीच में गांव से रवाना कर दिया गया है। और जब एसपी से इस बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि ग्रामीण धरने पर बैठे थे, इसी दौरान नरेश मीणा यहाँ आए और एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी के साथ हाथापाई की और इसी दौरान मारपीट हुई। अब पूरी घटनाक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन जो है वो एक्शन के मूड में है। कलेक्टर से भी थोड़ी देर बात हुई। कलेक्टर का, हालांकि क्योंकि कलेक्टर टोंक थी तो उनका कहना है कि पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है, जांच की जा रही है और पूरी जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब एसपी यहाँ पहुंचे, अमित चौधरी से जब पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली, उसके बाद में एसपी का स्पष्ट तौर से कहना है कि अब कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी और एफआईआर दर्ज भी की जाएगी। जी दौलत, नरेश मीणा की तरफ से कोई बयान सामने आया? धरने पर वो अभी फिलहाल बैठे हुए हैं?
नहीं, फिलहाल नरेश मीणा की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ग्रामीणों के साथ बड़ी संख्या में लोगों के बीच वो बैठे हुए हैं और लगातार वही ग्रामीणों के साथ मतदान बहिष्कार की जो धरना दिया जा रहा है उसी बात पर वो अड़े हुए हैं और बैठे हैं समराता गांव में। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप नजर बना करके रखिए। दौलत आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए कैसे नरेश मीणा ने जो है एसडीएम को थप्पड़ मारा। एसपी की तरफ से अब बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले पर अब कानूनी जो कार्रवाई है वो होगी। तो 2 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, एसपी भी मौके पर पहुंचे। जो दूसरी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है ये तब की तस्वीर है जब नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा। और वहीं उपचुनावों को लेकर हो रही वोटिंग को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रदेश मुख्यालय से वॉर रूम बनाया गया है जिसमें सोशल मीडिया, आईटी विधि और संगठन से जुड़े पदाधिकारी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वहीं उपचुनावों को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच गए हैं। वहीं राजकुमार रोत के आरोपों को लेकर कहा कि बीजेपी में संगठन चुनाव लड़ता है, ये वो लोग हैं जो व्यक्तिवादी है। तो वहीं नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि किसी की सरकारी कर्मचारी के साथ ऐसा व्यवहार और आचरण करना कतई स्वीकार्य नहीं है, यह अप्रिय घटना है और चुनाव के दौरान ऐसी घटना होती है तो चुनाव आयोग स्वयं कार्रवाई करेगा। की 7 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी मौजूद हैं। क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से, किस रणनीति के साथ बीजेपी जो है इस बार मैदान में है? सर, 7 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल कहा जा सकता है कि डबल इंजन की सरकार है, 1 साल का कामकाज है। आज क्या स्थिति है सर ग्राउंड के ऊपर? हमारी जो 1 साल लगभग 11 महीने हो गए हमारी सरकार है राजस्थान में, जो काम किए वो हम जनता के बीच में लेकर के गए। केंद्र की पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल जो हमारी सरकार के रहे वो भी हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। फिर जो चुनाव घोषणा पत्र हमने जारी किया या हमने बजट दिए दोनों सरकारों के, वो हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। जनता हमें प्यार दे रही है, आशीर्वाद मिल रहा है। हम सोचते हैं कि हम जन भावनाओं के अनुरूप काम करने में सफल हो रहे हैं। सर, कहा जा सकता है कि 5 सीटों के ऊपर जो है त्रिकोणीय मुकाबला है। किस तरीके से इस त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को क्या फ़ायदा होगा या कहाँ नुकसान होने की भी उम्मीद है? एक्चुअली देखिए, इसमें परिस्थितियाँ निर्भर करती है। कई स्थानों पर नुकसान भी होता है, कई स्थानों पर फायदा भी होता है, लेकिन हम केवल एक मुखी चल रहे हैं। आप हमारी पार्टी को मजबूत करना, हमारे संगठन को सुदृढ़ करना और उसके आधार पर जनता से आशीर्वाद प्राप्त करना, और उसमें हम कामयाब हुए हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहीं त्रिकोणीय है या डायरेक्ट फाइट है, हम सभी स्थानों पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं जो नरेश मीणा है वो अपना आपा खो रहे हैं? क्या उन्हें डर है इस बात का रिजल्ट को लेकर? मैं क्या बताऊं तीसरे आदमी के लिए? मैं मेरी पार्टी की बात कर सकता हूं। मैं मेरी पार्टी के कोई व्यक्ति की जवाबदारी मैं लेता हूं। कोई अन्य व्यक्ति कुछ भी करे तो ये वो अपने बलबूते पे कुछ भी सोचे, जवाब दे, मैं उसके बारे में जवाब नहीं दूंगा। मैं मेरी बात करूंगा, मेरी पार्टी की बात। मेरी पार्टी के किसी भी व्यक्ति से संबंधित कोई बात है तो मैं पूरी जवाबदारी के साथ बात करूंगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ जी। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी 7 सीटों के ऊपर अपना जो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आगे आने वाले इन चुनावों के जो परिणाम है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, जो महिलाएं हैं वो भी पहुंची बढ़ चढ़ करके जो है मतदान में हिस्सा लेते हुए। ये 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये महिलाएं हैं जो कि पहुंची वोटिंग करने के लिए। 7 सीटों पर जो है उपचुनाव हो रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी जो है पहुंच रही हैं मतदान करने के लिए। और ये जो 2 तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये 2 महिलाएं दिख रही हैं। आप देखिए, ये भी जो है मतदान करने के लिए पहुंची और
इनका जो अटायर है आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि शादी का सीजन और ये जो है मतदान करने के लिए यहां पर पहुंची। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कपिल, लगातार हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुबह से ही मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, अभी क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं सलूम्बर मुख्य कस्बे में मौजूद हूँ। हालांकि सुबह से मुख्य कस्बा जो कि लगभग शहरी क्षेत्र के अनुसार इसकी बसावट है, लेकिन यहाँ मतदान का जो रुझान है लोगों में थोड़ा धीमा नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम आदिवासी बाहुल्य इस पूरे अंचल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो मतदान का रुझान पूरे विधानसभा क्षेत्र में काफी अच्छा नजर आ रहा है। दोपहर 1 बजे तक की अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो 40.06% मतदान जो है वो हुआ है। देखिए, अभी भी अपने मत का प्रयोग करके आए, आप वोट को डाल के आए। अच्छा, क्या सोच के वोट देते हैं, किन मुद्दों पे वोट देते हैं? मुद्दों पे, विकास के मुद्दे पर। विकास अच्छा हुआ है, हमारे एमएलए, पूर्व एमएलए से बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, आप अभी वोट डालने आए? हाँ जी, वोट डालने के लिए। अच्छा, क्या सोच के वोट डालने आते हैं? वोट तो ये सबका अधिकार है और अच्छे नेताओं को चुनेंगे तो अच्छा काम होगा। बिल्कुल, देखिए, वोट डालना हर मतदाता का अधिकार है और यदि वे वोट डालेंगे तो एक अच्छे नेता को चुनेंगे। ये इसी भावना के साथ में मतदान केंद्र पर अभी भी मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है, 3 बजने के बाद में तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद पहुंचेगा। अभी उसमें थोड़ा समय है, लेकिन दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत पूरे विधानसभा क्षेत्र का 40.03% रहा है। हालांकि जो शहरी क्षेत्र के अनुसार जो है वहां का कुछ कम नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखिए मतदान केंद्र 3 बूथ यहाँ पर इस मतदान केंद्र पर बने हुए हैं और लगभग तीनों ही बूथ पर महज इक्के दुक्के वोटर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। संख्या यहाँ बेहद कम है, लेकिन हमने देखा और हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो ग्रामीण अंचल के जो मतदान केंद्र है वहाँ पे अभी भी कतारें लगी हुई है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे नंबर आ रहा है लोग वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दिव्यांग बूथ भी है। इस मतदान केंद्र पर एक बूथ दिव्यांग बूथ बनाया गया है, जहां सिर्फ और सिर्फ सारे जो मतदान कर्मी हैं वो दिव्यांग हैं और वे जो है वो यहाँ पर जो पोलिंग का जो पूरा काम है उसको यहाँ पर संचालित कर रहे हैं। इस तरह के कुछ इनोवेशंस पिछले कुछ चुनावों से लगातार देखने को मिले हैं, जो कि किए जाते रहे हैं। कपिल, आपका रुख करेंगे दौसा से। संवाददाता आशीष भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशीष, दौसा सीट एक हॉट सीट बनी हुई है, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। अभी फिलहाल वहां पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है? जो लोग पहुंच रहे हैं जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। कितना प्रतिशत अभी मतदान हुआ है? बिल्कुल 1 बजे का मतदान प्रतिशत आया था, उसके बाद में 3 बजे काफी कम थी, लेकिन अब जैसे जैसे दोपहर हुई है तो यहाँ पर भीड़ काफी अच्छी हुई है और मतदान केंद्रों पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और सारेडा मतदान केंद्र पर आशीष, आपका रुख करेंगे। कपिल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कपिल, वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश कीजिए। किन मुद्दों को लेकर के पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए? बिल्कुल, आप देखिए भैया, 1 मिनट, वोट डाल दिया आपने? हाँ, डाल दिया। अच्छा, क्या सोच के आते हैं, क्या मुद्दे हैं आपके इलाके में? नहीं, जिसको देना था दे दिया बस। नहीं, वो ठीक है, किसको दिया, लेकिन किस तरह के मुद्दे हैं, क्या क्या जरूरतें हैं? जरूरत बहुत सारी है ना। क्या क्या है? क्या हमको भी राशन कार्ड नहीं बना, इस उम्र में भी हाल तक राशन नहीं मिलता बोले ऑनलाइन नहीं, वेबसाइट नहीं खुला, वो नहीं खुला है, ये नहीं खुला है। कुछ न कुछ बहाने बनाते रहते। नगर पालिका में 10-10 बार नगर पालिका में जाके 10-10 बार पार्षद को बोला, 4 बार सरपंच साहब को बोला, सबको बोला, कुछ सुनवाई नहीं करते, हाथाजोड़ी करते, खुद भी सुनवाई नहीं करते। वोट डालते समय इन सारी बातों को ध्यान में रख के अपना जनप्रतिनिधि चुनने आते हैं। हाँ, वही करेंगे, और क्या करेगा पब्लिक, क्या करेगा? चलो, बिल्कुल, देखिए, वोट डालते समय हर बात का ध्यान रखा जाता है। अभी देखिए, आप धीरे धीरे मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्य रूप से आप देखिए कि युवा मतदाताओं की संख्या भी है, जो कि लगातार यहाँ अभी पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि इस मतदान केंद्र पर जहां पर 3 बूथ हैं वहाँ जो है वो 2 बूथ है, माफ कीजिए, लेकिन यहाँ मतदान का जो उत्साह है वो काफ़ी धीमा जरूर नज़र आ रहा है।
लेकिन पूरे विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य इलाका है, जो ग्रामीण अंचल है, वहाँ हमने सुबह भी देखा, सुबह से कतारें जो है वो लगी हुई थी। और जो कतारें आप देखिए कि लोगों का एक एक घंटे इंतजार करने के बाद में जो मत है उसका उपयोग करने का जो नंबर है वो आ रहा था। तो लोगों में काफ़ी उत्साह भी रहा है और काफ़ी उत्साहित मतदाता भी रहे। लेकिन कुछ ऐसे बूथ हैं जहां लोगों में जो उत्साह होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी नजर आ रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो पोलिंग जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार इस प्रयास में हैं कि ठीक है कपिल, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा। दौसा से आशीष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशीष, अभी वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? जो लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, उनसे भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए, किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं, और एक बार जरा तस्वीर दिखा दीजिए। बिल्कुल, सुबह काफ़ी कम भीड़ थी मतदान केंद्रों पर, लेकिन जैसे अब दोपहर हुई है तो दोपहर बाद में भीड़ बढ़ी है। हम दौसा के हाइपर सेंसिटिव एक बूथ है छारेड़ा, यहाँ पर हैं। इस बूथ की हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी संवेदनशील ये बूथ दौसा जिले का माना जाता है और इस बूथ की लाइव वेबकास्टिंग की जा रही है। जो भारत निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है और जिला निर्वाचन अधिकारी है, सीधे इस मतदान केंद्र की तस्वीरें अपने कार्यालय में बैठकर देख रहे हैं। ऐसे में ये एक पूरे दौसा जिले का अति संवेदनशील बूथ है। यहाँ पर चुनाव के दृष्टिकोण से पैरामिलिट्री के जो सशस्त्र बलधारी जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें तैनात किया गया है। दूसरी ये मतदाताओं की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह जरूर भीड़ कम थी, हालांकि इस मतदान केंद्र पर हमको भीड़ अभी कम मिली है, लेकिन जैसे जैसे हमने दोपहर में कई बूथ देखे हैं वहां पर काफी उत्साह है। आप नए वोटर हो, पहली बार वोट कर रहे हो या क्या है? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रही हूँ। तो किन मुद्दों को लेकर युवा वोट कर रहा है? क्या चाहता है युवा, कैसा होना चाहिए आपका विधायक? देखो, अगर यंग पीपल का अगर हम देखते हैं तो हम तो एजुकेशन से रिलेटेड हम चीजें चाहते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारा कॉम्पिटिशन्स में काफी ज्यादा वो होता है, चीटिंग वगैरह काफी ज्यादा हो जाती है, उससे बहुत नुकसान होता है। उनके लिए तो वो एक चीज होती है जिनको साइड अवे कर देते हैं, बट हमारे लिए जो पूरा 1 साल का वो होता है तो उसमें बहुत काफी ज्यादा वो लगती है मेहनत। तो हम चाहते हैं कि फिर इसके लिए कोई अच्छा पीपल आए और हम हमारे लिए वो अच्छा फेवर करें। यानी नकल रुकनी चाहिए। हाँ, तो अभी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा वो करें, ताकि क्योंकि सभी जानते हैं यंगस्टर्स ही हमारा आगे का फ्यूचर होते हैं, तो उनके लिए करना चाहिए। भजनलाल सरकार ने जैसे एंटी चीटिंग सेल बनाई और एसओजी लगातार कार्रवाई करी, इनसे कितने संतुष्ट हो सरकार से? भाई मेरे को ज्यादा अपडेटिंग तो नहीं है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स को ज्यादा इस बारे में रहता नहीं है। अभी इलेक्शंस में तो फर्स्ट टाइम दे रही हूँ, तो मुझे इतना कुछ काफी कम ही आइडिया है। बिल्कुल, आप ये चाहते हो कि युवाओं का भविष्य खराब नहीं हो? हाँ, उनके लिए वो उसको साइड अवे ना करें प्लीज, हमें यंगस्टर्स को थोड़ा फोकस करें, क्योंकि पूरा 1 साल का वो होता है। एक और महिला मतदाता है, आपने बहुत सारे बार वोट देते होंगे, कोई काम कराता है कि नहीं कराता है? क्या क्या समस्या है आपके गाँव में? क्या समस्या है गाँव में? पानी बिजली की कोई समस्या? पानी बिजली की समस्या है, तो पानी भी कौन, बिजली भी कौन, देखो पानी की समस्या है। आप बताओ क्या समस्या आपने इलाका में? अच्छा, तो वोट का ही उद्देश्य दे रहे थे आदमी, मतलब अच्छा। ये मतदाता हैं और एक यूथ मतदाता, इनसे बात करेंगे। भाई क्या सोचकर युवा वोट दे रहा है? आप वोट देने आए हो, क्या चाहिए, कैसा विधायक होना चाहिए आपको? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि युवाओं के लिए बेहतरी हो, और इस प्रकार की परीक्षाएं होती है तो जो गरीब लोग होते हैं, गरीब का बच्चा होता है, जब परीक्षा देने जाता है, रिजल्ट आते हैं, उसके बाद पता चलता है कि भाई इसमें तो गड़बड़ हो गई, और जब परीक्षाएं रद्द होती है तो वो काफ़ी उनको नुकसान होता है। और मैंने ये भी सुना है कि कई युवा उसमें आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो मेन तो काम यही है कि जनता की जो सुख सुविधाओं की बातें वो होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो लोग कमाते हैं, खाते हैं। और जो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वास्तव में BPL है उन्हीं को वास्तविक लाभ मिले। बाकी इसके अंदर क्या है कि कई लोग, अन्य लोग भी इसका लाभ उठाते हैं, तो वो सर्वे दोबारा हो और सही लोगों तक सही चीजें पहुंचे। बस यानी सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, ना कि बीच में रुके। बिल्कुल, जैसा कि कहते हैं कि किसी जमाने में जब पैसा चलता था तो पूरा नहीं पहुंच पाता है। बाकी हमारे गांव में देखा जाए तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, सब कुछ पानी वगैरह की। मैंने सुना है कि पूरे भारत में, क्या पूरे राजस्थान में 1 नंबर पे है ये गाँव पानी की सुविधा के मामले में। सुबह लगभग 2.5 से 3 घंटे पानी आता है, तो पानी वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 तरफ से सड़क से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ की जो विशेष समस्याएं नहीं कह सकते। लेकिन ओवरऑल हम राजस्थान की बात करें तो मेन चीज़ ये है कि भाई सरकारी नौकरियों की कमी होती जा रही है, तो उसके अंदर थोड़ी वृद्धि हो और लोगों तक सभी प्रकार का जो विकास है, वो जितना विकास आगे सरकार से चलता है वो पूरा उस जनता तक पहुँचना चाहिए।
आपने तो भाई साहब बहुत सारे विधायक देख लिए होंगे, विधायक को काम करते हैं कि नहीं करते हैं, आपकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं नहीं उतरते? काम करते हैं, सब करते हैं काम तो अपना अपना। अब क्या चाहिए, कैसा हो विधायक, क्या करे आपके लिए? पानी लाए, गांव में पानी लाए, हर क्षेत्र में पानी लाए, बिजली की समस्या हो उसको पूरा निपटाए, और यही सब। तो ये मतदाता हैं और मताधिकार का उपयोग करने के लिए आ रहे हैं। अलग अलग मांग है, यूथ का यही कहना है कि जो काफी मेहनत से वो परीक्षाएं देते हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो वो काफी आहत होते हैं, आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। तो सरकार इस मामले में काफी कठोर कदम उठाए, इस तरह की युवाओं की मांग है। और बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, इस तरह बिल्कुल आशीष, जो लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं वो अपने मुद्दे भी बहुत ही बारीकी से बताते हुए नजर आ रहे हैं। आपका रुख करेंगे, कपिल भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। कपिल, एक बार जरा तस्वीर दिखाइएगा, क्योंकि सलुम्बर सीट की बात कर ले तो जो दोनों प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी है, कड़ा मुकाबला दोनों में देखने को मिल रहा है। वहां पर जो महिलाएं पहुंच रही हैं, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग करने के लिए पहुंच रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए सलुम्बर विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा ने महिला प्रत्याशी के तौर पर दांव खेला है। तो वहीं जो भारत आदिवासी पार्टी, उन्होंने जितेश कटारा को प्रत्याशी बनाया। आपने वोट डाल दिया अभी? अच्छा, क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ इलाके में? मतलब क्या दिक्कत क्या आती, क्या सोच के आते हैं वोट, क्या सोच के देना है? यूं ही देते हैं वोट तो देना ही चाहिए, जरूरी है। वोट जरूरी, वोट तो देना ही चाहिए, हक है अपना वोट देने का। बिल्कुल। तो मुद्दे क्या है आपके इलाके में, दिक्कतें क्या क्या है? ठीक है सब। अच्छा, इनसे बात करेंगे। अब वोट डाल दिया आपने? हाँ, डाल दिया। अच्छा, क्या सोच के वोट देते हैं आप लोग? क्या समस्याएं हैं, क्या होना चाहिए इलाके में, काम कैसा होना चाहिए? काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, सब अच्छा ही, सब अच्छा है। बिल्कुल, देखिए वोटर्स जो हैं वो पूरी तरह से साइलेंट वोटर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं, और दूसरा एक हिचकिचाहट कैमरे के सामने बोलने की जो है, बिल्कुल कपिल बोलने को तैयार नहीं है ये महिलाएं। जरा इनसे एक बार पूछिएगा कि जो दोनों महिला प्रत्याशी हैं, क्या इनको नाम पता है या बीजेपी या कांग्रेस, यही पता है? जरा बात कीजिए। बिल्कुल, अभी वो महिलाएं निकल गई है, लेकिन और महिलाएं आएगी, उनसे हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये त्रिकोणीय मुकाबला, जिसमें 2 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, एक महिला प्रत्याशी जो है वो दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी है, तो दूसरी महिला प्रत्याशी रेशमा मीणा, जिस पर कांग्रेस ने दांव खेला है। आप यहीं के वोटर हैं? वोटर हैं आप यहाँ के? वोट डाला आपने? हाँ, वोट डाल दिया वोट आपने। अच्छा, क्या सोच के वोट देने जाते हैं, क्या होना चाहिए? देश के हित में ही काम होना चाहिए, हम तो यही सोचते हैं। और जो भी पार्टी बनती है वो सलुम्बर का विकास करे, हम तो यही चाहते हैं। बिल्कुल। तो अभी तक क्या लगता है आपको, आदिवासी अंचल विकास से दूर रहा है या विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, कम हुआ है, लेकिन और होगा। जिला बना है, अब तो भविष्य में होगा ही। बिल्कुल, देखिए सलुम्बर को कुछ समय पहले ही जिले के रूप में घोषित किया गया, और उसके बाद में यहाँ के लोगों को ये उम्मीद है कि सरकारें जो भी हो वो इसे और ज़्यादा विकसित करेगी, क्योंकि पूरा इलाका, ये सीट जो है एसटी बाहुल्य सीट है, मुख्य रूप से एसटी के लिए रिजर्व सीट है, और आदिवासी अंचल की एक महत्वपूर्ण सीट है। तो यहाँ के लोगों की ये मानना है कि भले ही आज़ादी के बाद अब तक हर चुनाव में ये वादे किए जाते रहे हो कि इस इलाके को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा, आदिवासी युवाओं को, आदिवासी समाज को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा, लेकिन इतने सालों बाद भी एक ही मुद्दा, एक ही बात कि समाज की मुख्यधारा से यहाँ के लोगों को जोड़ा जाए, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ विकास होना चाहिए, यहाँ के जो लोग हैं वो अब समाज की मुख्यधारा से जुड़ जाने चाहिए। इनका मानना है कि अब ये जिला बना है, यहाँ पर सारे काम जो है स्मूथली होंगे, और यहाँ जो विकास के जो है वो नए आयाम स्थापित होंगे, ऐसा लोगों की उम्मीद है। और इसी सोच के साथ में लोग अपने वोट का उपयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। और क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, बेहद रोचक मुकाबला है, बेहद महत्वपूर्ण ये सीट हो जाती है, तो ऐसे में राजनीतिक दलों की जो लोग हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है, वो भी इस बात को लेकर प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, उनके पक्ष के जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकले और वोट डालने आए। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी आ रही कि जो इस इलाके के कई लोग जो हैं वो अहमदाबाद और मुंबई तक में अपनी जॉब के लिए रहते हैं या फिर वहाँ शिफ्ट हुए हैं, जिनके वोटर लिस्ट में नाम सलुम्बर में जुड़े हुए हैं। तो ये भी प्रयास किए गए हैं कि वो सारे के सारे लोग
वोट डालने के लिए आज के दिन सलूमर में मौजूद हो, और इसके लिए उन्हें यहाँ पर लाया भी गया। कई सारे बिल्कुल कपिल, क्योंकि जो जानकारी आप दे रहे हैं कि जो लोग बाहर भी रहते हैं वो भी पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, और वोटिंग प्रतिशत भी जो है बढ़ता हुआ दिखा, कहीं पर वोटिंग प्रतिशत कम भी नजर आया। शुक्रिया कपिल और साथ ही साथ आशीष, आप दोनों ने जो है तस्वीरें भी दिखाई, शुक्रिया। तो